कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोरोना एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसकी पहली लहर भी बहुत ही खतरनाक थी और इसमें भी कई लाशें गिरी थी, कई जानें गई थी। दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक होने के दो कारण प्रमुख हैं। उनमें से एक कारण है वायरस का म्यूटेशन। जब भी कोई वायरस या कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इन सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये किसी ना किसी तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। इनके आरएनए है, कोरोना एक आरएनए वायरस है, तो ये आरएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है और जो उनके जो सीक्वेंस ऑफ सेल्स होते हैं, जो आरएनए भी एक डीएनए की तरह का एक होता है। आरएनए में ये होता है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है और उनकी जो सीक्वेंस है, वो जो बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड बनती है एक दूसरे से, जो उनका पूरा शरीर, जो वायरस का जो शरीर है, उसके जो तत्व का जो भूमिका बनती है, जो जोड़ करके बनता है, जो मापक बनता है, वो मापक में अनेकों कोड्स होते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा बड़ा बड़ा फाइल बनता है, उसमें कोड्स होते हैं, उसी तरह से शरीर भी अनेक कोडों से बना रहता है। तो इन कोडों में कभी ना कभी म्यूटेशन होता है। इंसान की उत्पत्ति भी ऐसे ही म्यूटेशन से हुई थी, कि जो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन थ्योरी भी है, वो भी ऐसे ही कहता है कि कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई, कैसे दुनिया बना, कैसे हर चीज। तो ये म्यूटेशन एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो होता ही होता है। लेकिन कोरोना की स्थिति में ऐसा अक्सर देखा गया है कि ये बहुत ही जल्दी म्यूटेट कर जाता है। इससे बहुत ही भयानक हमें तकलीफ भी है, क्योंकि ये जैसे ही म्यूटेट करेगा, वैसे ही जो हमने ड्रग्स बनाते हैं वो हम उसी सीक्वेंस पे फोकस करके बनाते हैं। यहाँ तक कि वैक्सीन भी हम उसी सीक्वेंस पे फोकस करके बनाते हैं। अब जब म्यूटेशन हो जाता है तो हमारा ना वो ड्रग काम करता है, ना वो वैक्सीन काम करता है, और अगर काम करता भी है तो उन दोनों की पोटेंसी बहुत कम हो जाती है, चाहे वो ड्रग्स की हो या वैक्सीन की हो। तो ये म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये कोरोना वायरस के साथ ऐसा देखा गया है कि ये बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाता है। और ये म्यूटेशन एक प्रमुख कारण बना कि ये हर जगह पूरे विश्व में ये दोबारा एक वेव लेकर के आया, और सभी साइंटिस्ट इस चीज को लेकर के भी चिंतित हैं कि ये तीसरा वेव भी ला सकता है। लेकिन हमारे लिए इनमें से एक खुशखबरी की बात यह जरूर है कि जो हमारा इंडिया में जो वैक्सीन बिक रहे हैं, बन रहे हैं, जो लगाए जा रहे हैं, ये वैक्सीन कई स्ट्रेन्स के खिलाफ अच्छा काम कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका ने अभी कहा है, एक लेटेस्ट रिसर्च पेपर में कुछ लोगों ने कहा है कि जो हमारा वैक्सीन है ये 150 स्ट्रेन्स पे वर्क करेगा। तो म्यूटेशन अर्ली होता है, बहुत ज्यादा होता है, और ये वाला जो वेव आया है कोविड का, इसमें जो कोरोना वायरस के जो म्यूटेशंस देखे गए हैं, ये बहुत ही भयावह देखे गए हैं, और ये बहुत ही वायरल लोड इन म्यूटेशंस का ज्यादा है। यानी कि जैसे ही ये वायरस अंदर जा रहा है, ये तुरंत मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसके तुरंत मल्टीप्लाई करने के वजह से ये तुरंत ही हमारे लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है, हमारे अन्य शरीरों को भी अफेक्ट कर रहा है, और ये उतना ही ज्यादा बाहर दूसरों को भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो ये म्यूटेशन एक बहुत ही प्रमुख कारण बन करके उभरा है पूरे विश्व में कि कोरोना की ये महामारी बहुत आगे बढ़ गई है। अब दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा कारण कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है, हम सभी भारतीयों से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल सिचुएशन से जुड़ा हुआ है, सरकार की कुछ गलत नीतियों से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा कारण ये है जिस कारण में हमने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया, जिस कारण में हमने खुद से मास्क पहनना छोड़ दिया, जिस कारण से कुंभ में करोड़ों लोग चले गए, जिस कारण से रैलियां हुई और उन कारणों से करोड़ों लोगों का एक जगह जुटान हुआ, और जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया गया। तो ये जो कि एक जो कोविड वायरस है, ये एरोसोल से फैलता है, ये हवा से फैलता है। ये मास्क नहीं पहनने पर ये फैलने की सबसे ज्यादा संक्रमण होने का सबसे ज्यादा कारण यही है कि लोगों ने सोशल प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया। इसलिए जो सेकेंड वेव आया, वो आया तो पूरे विश्व में, लेकिन इसने सबसे ज्यादा डैमेज हिंदुस्तान को किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी गलतियों से ये कुछ हद तक बढ़ा है। और जो हमारे पास भी, सरकार के पास भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 11-12 महीने थे, जो कोरोना फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच की गैप थी। इस वेव में कहीं ना कहीं सरकार से, कहीं ना कहीं हम लोगों से भी चूक हुई कि हमने यह सोच लिया कि यह वायरस अब दोबारा नहीं आएगा। ये वायरस म्यूटेशन के साथ
अन्य विश्व में अन्य जगहों पर आ चुका था। इंग्लैंड में लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली लगा हुआ था। न्यू ईयर्स का सेलिब्रेशन उनके यहाँ नहीं हो रहा था। क्रिसमस जैसे बड़ा बड़ा फेस्टिवल, बड़ा पर्व का सेलिब्रेशन वहां पर नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब था कि वहां पर लॉकडाउन को फॉलो किया गया था, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया था, और कहीं ना कहीं वो सभी तैयार थे इस चीज के लिए कि ये कोरोना का सेकेंड वेव आएगा। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत में हमने इसको बहुत लाइटली ले लिया और हमने इसे विश्व जीत के रूप में देखने लगे, पर वो हमारी जीत नहीं थी। और वो उस वजह से ये सेकेंड वेव आया जो बहुत ही भयावह आया तो ये पूरे विश्व में, लेकिन हिंदुस्तान को इसने सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान के ढांचा को सबसे ज्यादा कमजोर करने वाला वायरस सेकेंड वेव पूरे विश्व में हिंदुस्तान को साथी हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।